कौन कौन से हैं? मतलब कि खाने के रास्ते से हाँ, फर्ज हो जाए। पखाने पेशाब, हाँ, और खून निकल के बह जाए, ठीक है ठीक है, आ जाए, खून निकल जाए, मुंह भर के कह आ जाए, और उल्टी आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन तरतीब उल्टी होगी लेकिन हो गया। आगे सो गया, बेहोश हो गया, नींद आ गई, नींद की वजह तकिया लगा के सो गया, या बेहोश हो गया, या बीमारी की वजह से चाहे दीवाना पागलपन हो गया जिसकी वजह से होश हवास खो बैठा। अच्छा आगे क्या है? अच्छा जब ये चीजें होगी ना, हमें पता चल गया कि गुस्ल टूट गया या वजू टूट गया, ये तो वो चीजें ना। अब बनाना है, बनाने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? एक है जो फर्ज जो कहलाती है, एक किस्म वो है बनाने में, एक दर्जा फर्ज का और एक क्या है सुन्नत का। फर्ज क्या है? गुस्ल के अंदर फर्ज 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? 3। मौलवी साहब ये बस ये हुआ है आपने 3 दफा जिसे गरारा है और 3 दफा नाक में पानी डालना और 3 दफा सारे बदन को तार करना। अच्छा परेशान नहीं होना, ठीक है ना? परेशान नहीं, इनका पहला दिन है, हैं? इनका पहला दिन है, दूसरा दिन है, इनका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे, इसलिए शर्माना भी नहीं है, ठीक है। मैं तो चल फिर इसलिए बातों की बैठ, वहां वाला सारा काम बैठने का है, हम तरसते हैं चलने बैठने खड़े होने को। अच्छा थोड़ा सा करीब है, कुली वजू के लिए, गुस्ल के लिए कुली नहीं है, गुस्ल के लिए गरारा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? नाक में पानी डालना नहीं है। नाक में पानी डालना किसके लिए? वजू के लिए, वजू के लिए। गुस्ल के लिए नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना है। और समझ आ गई फर्क? तीसरी चीज, 3 बार पानी बहाना नहीं है, एक बार इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर जब खुश ना हो, ये फर्ज है। ये 3 चीजें क्या है? अब सुन्नतों की तरफ आ जाओ। ये क्लियर हो गया है? सारे सुना लोगे? कोई एक साइज सुना दे 3 चीजें। बेगुस्ल में कितने फर्ज हैं? एक सांस में तीनों जुमले कह दे। इतना मुश्किल काम तो नहीं है यार, खान साहब खड़ा हो जा। गरारा करना 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, शाबाश। एक बार बदन पे इस तरह पानी हाँ, अब आप बताइए, ठीक पता है? 2 टोक फैसला दो ना, गलत बताया, गलती पकड़ो, क्लियर करो ना। एक बार इसने मिस कर दी। ये तकरार जो है ना, ये सुन्नत है। गरारा करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, मैंने 3 बार तुम्हें कहा है। गरारा करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, ठीक है। और उसके बाद एक बार पूरी पर इस तरह पानी बहाना के बाल बराबर जगह खुश्क हो। अब याद रहेगा, बैठ जाओ। ये 3 बार जो तकरार है ना, कोई भी धोने में, वुजू में हो या गुस्ल में, धोने में जो तकरार है ये सुन्नत है, फर्ज नहीं। अब याद रहेगा खान साहब? पॉइंट आपका कौन सा पकड़ेगा? आप इस तरह मेरे पॉइंट पकड़े कि उस्ताद जी कल तो आपने ये पढ़ाया था, आज ये पढ़ा रहे हो, फिर मजा है। मेरा वो छोटा बच्चा एक दिन आया था, हाँ खड़े सर 2-3 जगह मैंने ये पढ़ा है कि हम ये जो तकरार होता है 3 बार, मतलब कि मुंह पे पानी 3 बार डालना है, पूरी 3 बार करनी, नाक में पानी। अगर आपको यकीन है कि आपने एक बार ही कुली की है, एक बार ही नाक में पानी डाला है, तो आपका मतलब कि ये सही है, तो उस एक बार से हो जाए। कुल्ली एक बार कर ली तो हो गई, लेकिन सुन्नत नहीं पूरा हुआ। कुल्ली हो गई, ठीक है, सुन्नत में तकरार है। मिसाल के तौर आप मसा कर रहे हैं, मसे को एक बजाय 2 बार आपने कर लिया या 3 बार किया, ये क्या है? सुन्नत। ये खिलाफ सुन्नत है। और धोने में आपने सिर्फ एक बार धोया तो ये भी खिलाफ सुन्नत है। धोने में तकरार है, मसे में यकबार है। और याद रहेगा? समझ आ गई ना बात? मिसाल आप गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करते हुए जो आजाद हो रहे हैं, 3 बार धोएंगे तो क्या होगा? एक बार इस तरह धोना कि बाल बराबर जगह खुश्क ना हो, ठीक है। वुजू में भी इस तरह, आप जो सी जगह धो रहे हैं उसमें धोने में तकरार करेंगे, ये सुन्नत है। यकबार करोगे तो फर्ज तो अदा हो जाएगा,
लेकिन सुना तो अच्छा, एक तो तकरार है, तकरार 3 बार तक करना, ये क्या है? सुन्नत है। ये क्या है? मसे में यकबार, मसा यकबार, मिसाल के तौर पर हमने मोजे पहने हुए ना, तो मोजों के ऊपर ये देखो, ये मिकदार है, यूं किया आपने, ये हो गया, यूं हो गया, क्लियर? ये नहीं है कि बार बार करो या पूरे मोजे पे हाथ फेर दो, ये जरूरी नहीं, ये गलत है, खिलाफ सुन्नत है। हुजूर का फरमान है, वो हमारे लिए हमारा ईमान है। हुजूर का फरमान हमारा ईमान है, हम उस पर कामिल यकीन रखते हैं। ईमान का मतलब ये है, हम उस पर कामिल यकीन रखते हैं। जो हुजूर ने फरमाया बस वो काफी है, उससे तजावुज करेंगे इसका मतलब कि हुजूर के फरमान पर हमें यकीन तो ना हुआ, उससे बढ़ना नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, ये तो आपको याद होगा ना, गुस्ल के अंदर गरारा है, कुल्ली, नाक में पानी डालना नहीं है बल्कि नाक में नरम अड़ी तक पानी चढ़ाना है। तीसरी चीज, पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर जगह खुश्क, ये गुस्ल के फर्ज हो गए। गुस्ल टूटता किन चीजों से है? गुस्ल वाजिब कब होता है? खुरूज दुखूल सुबूत, ये भी समझ आ गई है। गुस्ल की सुन्नत भी कितनी है? 5। मौलवी से बताएगा। आप ये कल पहले दिन आया तो आपको परेशानी करना चाहिए, चलो बता दो। वुजू क्या बताना था? गुस्ल की सुन्नतें बताओ। एक तो ये जब गुस्ल किया जाए वो जगह पाक साफ, कोई बात हंसना नहीं, देखो हमें भी नहीं आता ना। पूरा पूरा बसो जो गुस्ल में वो सुन्नत है। हाँ, एक सुन्नत यही है, ठीक बताइए आपने। और दूसरा नियत करना। ठीक है, ये भी आपने सही बताया, लेकिन तरतीब नहीं है, बाकी ठीक बता रहे हैं। हाँ, तीसरा जिस पानी से गुस्ल किया जाए वो पाक। आगे इसको स्पंज आगे, जगह का पाक होना। इसको भी स्पंज खत्म हो गया। किबला रखना हो, ना पीर किबला रखना हो। रहने दो इसको भी, कोई और बता दे। बैठ मौलवी साहब आप बताएं। आपसे मुझे तवक्को है, मैंने आपकी तरफ तो तुम्हारा चैनल पेटी पर आपको नाल आएगा। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। आप बात है शाबाश, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, यहाँ तक हाथ धोने। नंबर 1 घुट्टा समय, ठीक है ना? हाँ, इसको पाक करना है, जैसे ना इस्तिंजा करना जहाँ गिलास लगी हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्रेश हो गए। हाँ, इस्तिंजा करना जहाँ गिलासत लगी हो वो भी दूर करना। जुमला पूरा कहो। पहली सुन्नत क्या है? घुटना तक हाथ धोना। दूसरी सुन्नत इस्तिंजा करना जहाँ गिलासत लगी उसको भी, नक वगैरह लगा हुए। अच्छा, तीसरी चीज नियत करना। चौथी चीज वजू करना, मुकम्मल वजू करना। पांचवी चीज बात चुप लेना। वो सब सुनना ताई होगा जो बात चुप। इतना मुश्किल तो नहीं है भाई, ये देखो ना, यहाँ तक हाथ धोने, यहाँ तक क्या है? हाथ धोने। नंबर 2 इस्तिंजा करना जहाँ गिलास लगी दूर करो। नियत करना, मुकम्मल वुजू करना। तीसरे 5 ही। हाँ चलो, अदद तो याद है, शुक्र है। 1 2 3 नियत। मेरा इशारा समझ लो, 1 से मुराद क्या है? 2 3 नियत करना, 4 वजू करना, 5 ये सही बता रहे हैं। जरा खड़े होकर दोबारा बताना ताकि सबको पता चल जाए कि ये नहीं आता। शुक्र समेत हाथ नहीं 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 नहीं, आखिरी 5वां बता दो। 1 पूरे जिस्म पर पानी बहाना के बाल बराबर भी जगह जिस्म पर कुछ ना। अल्लाह के बंदे, ये मैंने फराइज में बताया, सुन तो मैंने। हाँ, 3 बार पानी। आप सुनते बयान कर रहे हैं ना, तो सुन्नत बाल बराबर जगह खुश ना हो इस तरह पानी बने, ये क्या है? तीसरा नंबर फर्ज है, ठीक है ना? पहला फर्ज गरारा, दूसरा नाक में नरम अड़ी तक पानी, तीसरा इस तरह पानी बना बाल बराबर जगह खुश, ये फर्ज है, ठीक है ना? ये 3 फर्ज हैं।
तो सुन्नत क्या हुई? नंबर 1 बोलो बोलो बोलो। नंबर 2 जहां गिलास लगी हुई दूर करना साइड, ठीक है। नंबर 3 नियत करना। नंबर 4 वजू करना। मुकम्मल वुजू करना। नंबर 5 3 बार पानी बहाना। और टीला पे आ गया, 3 बार पानी बहाना पूरे जिस्म पर, ठीक है। अच्छा, आम वुजू में और गुस्ल के वुजू में कितनी चीजों का फर्क है? ये 3 वाला बता दे। चलो कोई बात नहीं, खैर गलत फहमी हो गई। डॉक्टर साहब रास्ते में स्वाद आ जाएगा। सबसे पहले तो ये कि वजू में हम कुली करते हैं, दूसरे में गरारा करते हैं। हाँ, गुस्ल वाले वुजू में गरारा करोगे, आम वुजू में कुली करोगे। जिंदाबाद। नंबर 2 दूसरा कि जब हम वजू करते हैं तो पानी बस नाक में डालते हैं सफाई के लिए, हाँ। लेकिन जब हमने गुस्ल करना है तो नाक नरम हड्डी तक लेके जाना है। हाँ, स्वाद आ गया उस्ताद जी। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। सब समय दुआ इज्तिमाई होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह अगर कोई जवाब देना फिर मैंने ये हौसला हो जाएगा कि यार मैं पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है। अच्छा मेरे भाई बताओ, आप में से कोई नाबालिग तो नहीं है? मेरे अलावा मेरे ख्याल सारे। अच्छा अब गौर करो, ये मैं हंस खेल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बोझ ना हो, ठीक है ना, हंस खेल के। लेकिन इसका मतलब इसको मजाक ना बनाओ, इतना मजाक ना बनाओ कि हकीकत ही गायब हो जाए, ठीक है ना। हंस मुख की अच्छी गल है। अच्छा ये बताओ कि गुस्ल वुजू में, अब मैं गुस्ल और वुजू बोल रहा हूं ना, तो आपके फौरन ज़हन में गुस्ल के फराइज और सुन्नत ज़हन में आ जाए। जब मैं वुजू का लफ्ज़ बोलूं तो वुजू के फराइज और सुन्नतें आपके ज़हन में आ जाए, ठीक है। गुस्ल तोड़ने वाली चीजें आपके ज़हन में आनी चाहिए और वुजू तोड़ने वाली चीजें भी आपके ज़हन में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर ये चीजें नहीं होंगी, ये खाका हमारे ज़हन में नहीं होगा, गोया कि हमारे पास ये गोया कि ईमान का ये वाला हिस्सा नहीं है, ये पहला हिस्सा निस्फ़े अव्वल तहारत, ये नहीं होगा। जब ये नहीं आएगा ना तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, बगैर इस तहारत के ये इबादत मुमकिन ही नहीं। अगर जाओगे तो गुनाह करोगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अब जरा खुद अंदाजा लगा लें कि इल्म का नूर नजासत में, गिलाजत में, नापाकी में काम करता ही नहीं है। समझा रही? इल्म का नूर कहां रोशन होता है? ठीक है, पाकीज़गी में, ठीक है ना। इल्म एक नूर है। अच्छा एक चीज और है, इल्म नूर के बारे में एक शेर याद आ गया, आपको सुना दूंगा। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मासी फअखबरनी बिअन्नल इल्म नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फिक़ह के इमामों में से बहुत बड़े साहिब तक़वा आदमी हैं, अल्लाह वाले बरगुज़ीदा हस्तियों में से हैं। फरमाया कि उनको शिकायत हुई, उन्होंने इमाम वकी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद से शिकायत की, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, अपने यादाश्त के बारे में मेरा हाफ़िज़ा कमज़ोर है। फ़अरशदनी इला तर्किल मासी, उन्होंने इरशाद फरमाया कि अपने गुनाहों को छोड़ो। और आगे उसकी वजह की, फ़अख़बरनी बिअन्नल इल्म नूरु, कि मुझे खबर पहुंची है, ये रिवायत पहुंची है कि इल्म अल्लाह का नूर है। बेशक इल्म नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी, अल्लाह का नूर, अल्लाह का नूर हिदायत, अंदाजा, अल्लाह का नूर रास्ता नहीं दिखाता। ला युहदा लिआसी, कभी भी उसके लिए, अल्लाह का नूर भी उसके लिए हिदायत का जरिया नहीं बनता जो गुनाहों का पल्ला नहीं छड़ता, जो गुनाहों का पल्ला नहीं छोड़ता ना, गुनाहों में लथपथ रहता है, परवाह नहीं करता, गफलत में इतना डूबा हुआ है कि उसको एहसास तक नहीं है। तो गुनाह जो है, गुनाहगार को गुनाह की वजह से अल्लाह के नूर से महरूम रखा जाता है, जिसे इल्म कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।
नापाकी, एक तो ये पाकी नापाकी है जो हम तहारत ज़हरी, एक पाकी नापाकी दिल की है, दिल की बुग़्ज़, कीना, अदावत, नफरत है, हसद, सड़ियलपन, सड़ा बुझा, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, तंग नजरी, तंग ज़र्फ़ी, ये चीजें हैं। एक ये गिलाज़त है। इसके बरक्स तहारत क्या है? अकीदा, ईमान, इस्लाम, अखलाक, इखलास, मोहब्बत, अकीदत, इत्तेफाक, इत्तिहाद, प्यार, गालाना, एक दूसरे का एहसास करना, ये हरगिज़ गुनाह नहीं है। किसी से प्यार करना, किसी से प्यार करना कोई हरगिज़ गुनाह नहीं, लेकिन तजावुज़ करोगे तो फिर काम खराब होगा। आप, मैं और आप सारे भाई भाई हैं, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे को बोसो किनार खूब, लेकिन उसमें तजावुज़ नहीं करना। एक मोहब्बत भाइयों की है, एक मोहब्बत दोस्तों की है, वालिदैन भी मोहब्बत देते हैं, भाई बहन भाई भी आपस में मोहब्बत रखते हैं, वालिदैन औलाद आपस में मोहब्बत रखते हैं। तो जिस जिसका जो जो दर्जा मोहब्बत को अपने हुदूद में रहकर मोहब्बत के तकाज़े को पूरा करो। ये क्या है? पाकीज़गी है, ये तहारत है, ये तहारत का एक हिस्सा है। ज़ुबान के एतबार से तलखी, जहर उगलना, गाली गलोच, बुरा भला, ये क्या है? ये गिलाज़त है। इस पर एक जुमला याद आ गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने वालिदैन को गालियां देगा। तो सहाबा कराम हैरान हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी कोई बदबख्त होगा जो अपने वालिदैन को गालियां देगा? फरमाया हाँ, जो किसी के वालिदैन को गालियां देता है, बकता है, फरमाया कि वो ऐसा है जैसे अपने ही वालिदैन को माँ बाप को गालियां देता। और आज ऐसी क्या बेदर्दी न कहते हैं, है माँ बहन की इज्जत, इफ़्फ़त, अजमत, इस्मत कहाँ गई? हमारे होते हुए लूटी जा रही। हम पढ़े लिखे कहलवाते हैं, ग्रेजुएट है कि नहीं? ऐसे हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए ना। इंशाल्लाह माँ बहन बेटी के लिए इज्जत का सबब बनेगी, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चे जाए कि हम खुद उसमें शिकार हों गलतियों का, बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह हम मुहाफ़िज़ बनेंगे, ठीक है? मेरी माँ बहन बेटी है तो आपकी भी वही माँ बहन बेटी है, आपकी माँ बहन बेटी है तो मेरे लिए भी। और अगर आपने अपनी इस इज्जत को महफूज करना है, आसान तरीका बड़ी है, माइया दे हाण दिए, अम्मी जी कह दो, माँ जी कह दो, जान ही छुट्टी मुसीबत। अगर हाण दिया तो भैना कह दो, बच्ची अपनी बच्चियों की तरह उसको बेटा कह दो, अगला स्टेप होएगा ही नहीं। ये दारू है। ये क्या है? अम्मा कह दोगे ना, माँ कहोगे ना, तो वो भी जरा सोचेगी, मजबूर होगी सोचने से, आप भी सोचने से मजबूर होगे, तो महफूज होगी कि नहीं? इस तरह बहन कह दोगे ना, तो वो भी सोचने पे मजबूर होगी अगले स्टेप के लिए, और आप भी सोचने पे मजबूर होंगे। बेटी कहोगे ना, तो एक बार वो भी सोचेगी और मैं भी सोचने की मजबूर हूँ, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। ये तहारत सिर्फ इतने तक नहाइयां पाइयां छाइयां नहीं है, तहारत हर लिहाज से तहारत हो, अंदर बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, कीना ना हो, लूट मार, दुश्मन अदावत, ये चीजें, बुग़्ज़, कीना, हसद, सड़ियल बुझना या गुनाहों की तदबीर, गुनाहों का सोचना, किसी की इज्जत लूटना, किसी की इज्जत तार तार करना, इन सब चीजों को अंदर से निकालो। ये गिलाज़त निकालोगे तो अब पाकीज़गी आएगी। अगर गंदे बर्तन में या गंद से भरे हुए किसी बर्तन में आप पाकीज़गी डालेंगे ना, पहली तो बात यह है कि उसका पता भी नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीर ही गवारा नहीं करता। आप गंदी नाली में दूध डालेंगे, बर्दाश्त करोगे? अल्लाह का नूर है ये, तो इल्म भी अल्लाह का नूर है। अल्लाह जो दिलों के भेद को जानता है वो अल्लाह अपना नूर डालेगा। हम जैसे जो अदना मखलूक हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह बर्दाश्त करेगा। जिस तरह दूध अल्लाह का नूर है, इल्म भी अल्लाह का नूर है, तो हम दूध को नापाक जगह में डालने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह तो हमसे भी बड़ा पाकीज़ा हस्ती, हमारा तो जोड़ ही नहीं है। फरमाया सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए अल्लाह की वादानियत बड़ाई पे,
सब जोड़ के बयान करना शुरू करें, सारी इख्तिताम पजीर हो जाए ना, तो अल्लाह की बड़ाई की इब्तिदा है, अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह की वादानियत की इंतहा कहाँ है वो अल्लाह अल्लाह ही जानता है, वल्लाहु आलम। तो ये इसलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि सिर्फ गुस्ल पाकीज़गी नहीं है, सिर्फ वुजू पाकीज़गी नहीं है, बद अखलाकी से भी पाक होना है, बदमग़ज़ी से भी पाक होना है, और नफरत अमेज गुफ्तगू से भी पाक होना है, गाली गलोच से पाक होना है, चुगली गीबत से पाक होना है, और एक दूसरे के बारे में बदगुमानी से पाक होना है, तजस्सुस से पाक होना है। तजस्सुस समझते हो ना, किसी ने सू मारना, ऐब तलाश करने, इन तमाम चीजों से पाक होंगे, गोया हमारा ये निस्फ़े अव्वल फिर मुकम्मल होगा। जब तक ये नहीं है तब तक हमारे दिल में बात असर नहीं करती। हम मैं नबी की सुनते बयान करूं, अल्लाह का हुक्म है तो आपके दिल पर असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि है गिलाजत दे विच वो चीज़ां सजदियां ही नहीं। हम सजाने की कोशिश करेंगे भी सही ना, तब भी नहीं सजेंगे। बात समझ आ गई? तो ये सारी की सारी इस चीज पर जोर क्यों दिया जा रहा है कि हमने अल्लाह का पाक कलाम पढ़ना है। उस पाक कलाम के लिए पाक ज़र्फ चाहिए, पाक ज़र्फ। जिस तरह हम कोई भी जो हमारी नजर में पाकीज़गी है, दूध है, खाना पीना वगैरह, हम उसको गलत जगह में, नापाक जगह में, नापाक बर्तन में डालना बर्दाश्त पसंद। अल्लाह ताला भी तहारत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं करता। खुद भी पाक है, पसंद भी पाकीज़ा चीज को करता है। तो ये इसलिए इधर इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह। बुग़्ज़, कीना, अदावत, नफरत, ये सब चीजें आइंदा के लिए मेरे और आपके सीने में होंगी। ये दोहरा के बाद इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना? कोशिश करेंगे ना। अच्छा, आपस में एक दूसरे को देखा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नौजवान है, क्या कहोगे? सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैं? बहुत बाकिरदार नौजवान है, माशाल्लाह, बड़ा जज्बा है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया बच्चे ने, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह के साथ ना उसकी हौसला अफजाई करें। जब इसमें इसका तो कोई कमाल नहीं है, ना ही मेरी आंख में देखने का कोई कमाल है, ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह की पाकी बयान करो, जिस पाक ज़ात ने बनाया, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई खूबसूरत हस्ती सामने आई, दिल को लग गई कोई चीज, माशाअल्लाह, नजर ना लग जाएगी। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज आपको अता हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अच्छाई का इरादा है, इंशाअल्लाह, कोई काम करने लगे हो, बिस्मिल्लाह, सोने लगे हो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोकर उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, वॉशरूम में गए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, बाहर निकले, गुफरानका, अगर मुकम्मल दुआ किसी को आती है तो अच्छी है, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी, अल्लाहु अकबर। लिबास पहनने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही फी औरती व तजम्मलु बिही फी हयाती। आपको सबक याद नहीं हो रहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में इजाफा नहीं हो रहा, पढ़ पढ़ के थक गए हो, 12-12 साल हो गए, 14-14 साल हो गए, कोई समझ नहीं आ रही। इल्म के इजाफे के लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, दूध पीने लगे हो, अल्लाह मुबारिक लना फीही व ज़िदना मिन, कोई फल खाने लगे हो, अल्लाह मुबारिक लना फी समरिना, खाना खाने लगे हो, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, खाना खाते हो बिस्मिल्लाह, भूल गए हो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर, जब भी याद आ जाए, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ो खाना खाने के बाद। अगर खाना अपने घर में खाया, अगर किसी के पास खाया, तो अल्लाहुम्मा अतिम मन अतअमना वस्क़ि मन सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। समझ आ रही? तो ये छोटी छोटी दुआएं हैं, इससे मेरी और आपकी जिंदगी में इनक़िलाब बर्पा होगा। समझ आ रही? अल्लाह की शामिल हाथ मदद हो जाएगी। घर से निकल रहे हो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, घर में दाखिल होने लगे हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिल मौलज व खैरिल मखरज, बिस्मिल्लाह वलजना, बिस्मिल्लाह वलजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, ये दुआ पढ़ लेना।
और इसी तरह आप वुजू करने लगे, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम नहीं आती, कोई गाल नहीं, इल्म काम है, कल्ली बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह दो। अच्छा, दरमियान वजू में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, 4 चीजों का वादा है अल्लाह का कि जो वजू के दौरान, वजू के दरमियान में ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह का वादा है बख्शिश का उसके साथ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा, व वस्सिअली फ़ी दारी, घर दे विच वुसअत, जिसके लिए हम है करके हमारी है खत्म नहीं होती, घर में वुसअत आ जाएगी, ठीक है, वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। तो ये कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, वज़ू के दरमियान की दुआ है। और आखिर में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर किसी को अगले जुमले आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना ही पढ़ लो। आगे क्या है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये सारी चीजें किसके मुतालिक हैं? है, ये निस्फ़े अव्वल ईमान है, इसके मुतालिक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? गुस्ल कर लिया, पाकीज़गी के लिए काफी नहीं, वुजू कर लिया, पाकीज़गी के लिए काफी नहीं, बुग़्ज़, अदावत, कीना, नफरत, हसद, सड़ियल, बुजलपन, तंज़रफी, तंगनज़री, ये सब चीजें से अंदर से निकालोगे तो जहां ज़हरी पाकी नापाकी है वहां अंदर की भी पाकी नापाकी है ना। ये अंदर की ये कुदूरतें, ये गिलास थे, जैसे ना गुस्ल तोड़ने वाली चीजें भी नापाक हैं, वजू तोड़ने वाली चीजें भी नजासत नापाकी हासिल करनी, अंदर से दिल को पाक करने के लिए ये चीजें निकाल लो। जैसे पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही, तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वल नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतान वल मआसी कुल्लिहा, सारे गुनाहों को दिल में पाक कर दो। और उसके बाद क्या करो? तस्लीम करो इस बात को, व अस्लमतु व अक़ूलु, और कह दो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तरदीद करेंगे कुफर की, निफाक की, निजासत की, गिलाजत की, बकवासात की, गाली गलोच से, गाली गलोच की तरदीद, गीबत चुगली की तरदीद, तजस्सुस करना, किसी के ऐब को तलाश करना, किसी को ओए अपने निभातन हो नल की गठड़े संभालतन चोर नल की, वमा अलैना, काफी हो गया ना। ये क्या है? सारा का सारा। हम कितनी बड़ी गलतफहमी में थे आज तक कि भाई शायद गुस्ल और वुजू है बस, ऐसे ना। इन गिलासतों से भी पाक होना है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, तमाम गिलासतों से पाक होंगे। अब तहारत है, जब तहारत होगी अब अगला हिस्सा फिर इबादत है, वो कलमा नमाज इंशाल्लाह तरतीब से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये क्लास 25 दिन कम से कम रहेगी डॉक्टर साहब। ये सारे जितने साथी